सुबह हेलो हेलो। हाँ, सुबह हमने देखा कि अन्य पथी थेरेपी में परिणाम नहीं मिलता, जबकि न्यू डाइट सिस्टम में रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, हर किसी के चले जाते हैं बिना दवाइयाँ, बिना एक्सरसाइज, बिना योगा, बिना पानी प्रयोग, बिना हास्य थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, बिना रोने की थेरेपी भी चल रही है, क्राइम, बिना कोई दौरे धागे, मंत्र तंत्र यंत्र जंत्र होम हवन किसी की जरूरत नहीं पड़ती और रोग अपने आप भाग जाते हैं। तो इसका कारण हमने देखा, रोगों का कारण शरीर में रुका हुआ मल, और निवारण देखा मल को हटा दिया जाए। जो आपको अभी सुनाया गया, हमें 3 बातें रखनी है याद, बस इतना ही याद रखना है और करना है, तुरंत परिणाम मिलेगा, त्वरित। लेकिन ये श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। एक दो उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। मैंने बताया था आपको, अंतिम 2 दिन सवाल के लिए है, सवाल जवाब, प्रश्नोत्तर। तब तक आप सुन लो, बाद में सवाल करना है। तो रोगों का कारण, रोगों का निवारण, हमें 3 बातें रखनी है याद, लेकिन ये श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। हम देखेंगे एक ही ट्यूशन क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ने को जाते हैं, 2-3 टॉप 10 में आते हैं, कई डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं, कोई फर्स्ट क्लास मार्क्स लाते हैं और कोई सेकंड क्लास लाके पास होते हैं, जबकि कोई नापास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। क्यों ऐसा? पढ़ाया गया एक सा ही, एक ही व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ श्रद्धा विश्वास, जिसको श्रद्धा विश्वास ज़्यादा है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और जिसको श्रद्धा विश्वास कम है वो फेल भी होते हैं। हम देखते हैं भक्ति मार्ग में हम ज़्यादातर हर कोई लोग हर दिन मालाएं घुमाते हैं, तिलक करते हैं, देव दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तीर्थाटन भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, ऐसा कह सकते हैं हम कि 99% को
और शायद ऐसा भी कहे 99.99 को भगवान मिलते नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान तो है, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास चाहिए, इसकी हम सभी में कमी है। मीराबाई को मिला, देखो क्यों? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, तो ये लगन हम सभी में नहीं है, जो मीराबाई में थी, जो नरसिंह मेहता में थी, जो शबरी में थी, जो भगवान बुद्ध में थी, जो महावीर भगवान में थी, जो संत तुकाराम में थी। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रभु भक्त हो गए कि जिसको लगन लग गई थी, बस इसके सिवा और कुछ नहीं, तो उनको भगवान मिल जाते हैं। उसी तरह जिसको लगन लगी है बस पढ़ना पढ़ना और कोई बात ही नहीं, तो उनका नंबर अव्वल आता है। हर कोई क्षेत्र में ये लागू होता है। पैसा किसको नहीं चाहिए? हम सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पागल हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी, बिल गेट, ऐसी सफलता हमें नहीं मिलती। क्यों? कि लगन की कमी है। तो लगन जिसको श्रद्धा और विश्वास कह सकते हैं, और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। यहां स्पष्ट कर दिया है तुलसीदास जी ने कि अपने भीतर बैठा भगवान, इसको हम पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास की कमी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, सिद्ध पुरुषों को भी स्वांतस्थम ईश्वरम। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं किसकी? भवानी और शंकर की, लेकिन डायरेक्ट नहीं, भवानी और शंकर के रूप में श्रद्धा और विश्वास की वो वंदना करते हैं, जो मानव जीवन में अति आवश्यक है। आप भी यहाँ देखेंगे इतने जितने लोग आए हैं, इसमें से किसी को त्वरित सफलता मिलेगी। यहाँ जाने के पहले किसी का डायबिटीज चला जाएगा, किसी का बीपी चला जाएगा, किसी का वजन कम हो जाएगा, किसी की कब्ज चली जाएगी। हाँ, नाना प्रकार के रोग आप आपके मुंह से कहेंगे जाने के पहले। तो इतना जल्दी भी परिणाम मिल सकता है, और किसी किसी को लंबे समय बाद भी नहीं मिलता। तो ये दोनों में फर्क क्या है? श्रद्धा और विश्वास, जिसमें ज़्यादा है त्वरित फल मिलता है, जिसमें कम है लंबा समय लेता है, या तो नहीं भी मिलता।
तो इसमें सिस्टम का कोई दोष नहीं है। विद्यार्थी फेल होता है, इसमें पढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं है। विद्यार्थी खुद इसके लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ कोई सिस्टम में दोष नहीं है। सिस्टम तो परफेक्ट है, प्रूवन है, लेकिन जिसमें श्रद्धा विश्वास की कमी है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और परिणाम नहीं मिलेगा। करना तो कुछ है ही नहीं, ऐसे देखे तो बस केवल सफाई करनी है। आज तक जो कुछ खाया गया, इससे शरीर में कूड़ा कचरा, गंदगी, इम्प्यूरिटी जो इकट्ठा हो गया, इसको निकालना है, हटाना है, बस। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। और आप देखेंगे आपके रोग चले जाएंगे। लेकिन श्रद्धा विश्वास की भी साथ साथ में जरूरत है, तो ही सही ढंग से कर पाएंगे। तो हमने सुबह देखा था, तो दो बातें एक साथ करना है। एक है सफाई, जिससे रोग चले जाएंगे, और दूसरा है सही भोजन, जिससे फिर से गंदगी शरीर में जमा नहीं होगी और हम नितांत निरोगी रहेंगे। जब तक जिएंगे निरोगी रहेंगे। तो अब यहां दो बातें आती हैं। एक है सफाई और दूसरी है सही भोजन। तो सफाई के बारे में हमने देख लिया, आप अनुभव भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। सुबह शाम 2 बार सादे पानी से एनिमा प्रयोग, संजीवनी प्रयोग, बाद में जब भी आपको यहां से जूस दिया जाए, क्लींसिंग जूस, वो आपको लेना है। तब तक आपका लंघन चलता है। तो उठने के बाद जहां तक संभव हो 8 घंटों का उपवास करना है। हो सके तो ज्यादा, ना हो सके तो कम से शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। इतना करते करते आप देखेंगे कि शरीर स्वच्छ हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो एक बात, पार्ट 1 यहां कंप्लीट होता है। पार्ट 2 है, वो है सही भोजन। तो सही भोजन किसे कहेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। देखो, सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। छोटा सा छोटा कीटक ले लो, या तो बड़े से बड़ा हाथी ले लो, ये छोटे से बड़े तक हर कोई प्राणी अपना भोजन क्या है वो सही ढंग से जानते हैं और वो ही खाते हैं। आप देखेंगे वनस्पति क्या खाती है, हवा और प्रकाश। देखो, वनस्पति फल देती है, खुद नहीं खाती। जो आज बाजार में मिलता है, सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां, ये वनस्पति देती है, लेकिन वो खुद नहीं खाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारे लिए हमारे रचयिता ने जो भोजन दिया वो है हवा और प्रकाश, तो वो ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते।
और जो हवा प्रकाश जिस स्वरूप में भगवान ने दिया, वो ही स्वरूप में वो खाते हैं। इसका स्वरूप नहीं बदलते, कोई प्रोसेस नहीं करते, कोई प्रक्रिया नहीं करते। उसी तरह से हम देखेंगे कि पक्षी है, वो क्या खाते हैं? दाने, यानी कि अनाज एवं दालें, ग्रेन्स एंड पल्सिस। ये पक्षी का भोजन भगवान ने दिया है और पक्षी वो ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते और वो ही स्वरूप में खाते हैं जो स्वरूप में भगवान ने दिया। वो उबालते नहीं, वो भूंजते नहीं, वो तेल में तलते नहीं। हाँ, जैसा दिया वैसा खाते हैं और वो पच जाता है और वो निरोग रहते हैं। अब ये हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, ये सभी प्राणी, उनके लिए जो भगवान ने दिया, वो क्या दिया उनको पता है। वो है ग्रास, घास, जिसको संस्कृत में तृण कहा जाता है। इसलिए ऐसे तृण खाने वाले प्राणियों को तृणाहारी कहा जाता है, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं। तो ये पशु जो है तृण खाते हैं, घास खाते हैं। देखो, रहते हैं जंगल में, वहां सब कुछ मिलता है, सलाद, सब्जी, फल, लेकिन वो नहीं खाते, वो केवल घास खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका भोजन, उनके लिए भगवान ने जो भोजन दिया वो केवल घास है। और देखो, उनका जो शरीर है वो भी हमारी तरह पंच तत्वों से बना है। केवल घास खाने से उनको सारे तत्व मिल जाते हैं। इन सभी एलिमेंट्स, तत्वों को हम कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, लोह तत्व, विटामिन, प्रोटीन के नाम से पहचानते हैं। केवल घास खाते हैं वो, लेकिन उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान ने उनके लिए जो भोजन बनाया वो खाने से उनको सब कुछ मिल जाता है। वैसे पक्षियों को भी मिल जाता है, वैसे वनस्पति को भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ये शिकार करके मांस खाते हैं। वो भी जंगल में रहते हैं, वहां ये सलाद, सब्जी, फल सब कुछ मिलता है, घास मिलता है, हरी पत्तियां मिलती है, वो नहीं खाते। और शिकार करने में उसको दौड़ना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, फिर भी वो शिकार करके ही मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए भगवान ने मांस ही हमारा आहार बनाया है। वो मांसाहार करते हैं और इसलिए उनको हम मांसाहारी प्राणी कहते हैं। दरिया में जो बसते हैं, समंदर में, वो सी फूड खाते हैं। दरिया में जो बनता है उनके लिए बनाया गया है, वो ही वो खाते हैं और कुछ नहीं खाते।
और ना आग पे चढ़ा के खाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर कोई प्राणी अपना भोजन अपने लिए जो भगवान ने निर्माण किया वो ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं, और वो ही रूप में खाते हैं जो रूप में भगवान ने दिया। तो अभी तो स्पष्ट हो गया। तो हम भी एक प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी। हमारा शरीर भी इन सभी प्राणियों की तरह पंच तत्वों से बना है। ये पंच तत्व हमें भी हमारे भोजन से मिलता है। तो हमारा भोजन क्या है, ये अब हमें सोचना पड़ेगा। तो सही भोजन किसको कहें कि जिससे हम ताकतवर रहे, जिससे शरीर में कोई कमी ना आए, शरीर में कोई रोग ना हो, इसको हम कह सकते हैं सही भोजन। तो ऐसा अभी इस वक्त सारी दुनिया में ढूंढने को जाएंगे, कोई नहीं मिलता। तो हम पास्ट में, भूत में दृष्टि करते हैं, वहां हम देखते हैं कि हनुमान जी स्वस्थ थे, ताकतवर थे। एक ही हनुमान जी सारी लंका को भारी पड़ गए थे। इतना समंदर भी क्रॉस कर लिया था, इतनी ताकत थी। वो क्या खाते थे? यही फल, भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, क्या खाया? बार बार लिखा गया है रामचरितमानस में कि भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण, उन सभी ने कंद, मूल, फल, पत्ती ये सब कुछ खाया और पानी पिया। तो जब ये सही भोजन हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती, रोग नहीं होते, और हम इतना बलवान बनते हैं। देखो रावण जो मांसाहारी था, दशानन कहा जाता है, 10 मस्तक और 20 भुजाएं, इतना 10 मस्तक यानी इतना बुद्धि बल वाला, और 20 भुजाएं मतलब इतना ताकतवर। उनको भी भगवान राम ने आसानी से मार डाला। तो यहां हमें पता चलता है कि सही भोजन जो खाता है तो वो निरोग रहता है, और जैसी उनके शरीर की डिजाइन बनी है वैसा उनका शरीर जन्म से लेकर मौत तक बना रहता है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा भोजन क्या होना चाहिए। भगवान राम भी मानव थे, हनुमान जी भी मानव थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी वही बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक ही बात है, पत्रम पत्तियां, पुष्पम फूल, फलम फल,
तोयम जल पानी, ये मानव का भोजन है, वो ही इंसान को खाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम क्या खाते हैं। सारी दुनिया में मानव क्या खाता है तो हमें पता चलेगा। दाल चावल रोटी, पूरी पराठे, बेकरी जो अनाजों में से दालों में से बनती है, तो ये अब हमें पता चल चुका है कि अनाज व दालें जिसमें से ये दाल चावल रोटी पूरी पराठे बनते हैं, बेकरी बनती है, तो ये किसमें से बनता है? हाँ, ये दाल चावल रोटी किसमें से बनती है? ये बेकरी किसमें से बनती है? नहीं पता। अनाज में से बनती है और दालों से बनती है। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ग्रेन्स एंड पल्सिस से बनती है। अब जो ग्रेन्स एंड पल्सिस है वो किसका भोजन है? पक्षियों